सुनो बेटा, 1 किलो सेब दे दो। जी। क्या रेट है? 140। अच्छा, वैसे स्कूल की ड्रेस पहनी है, आज स्कूल नहीं गई? जी नहीं। पर क्यों बेटा, तुम्हें तो स्कूल जाना चाहिए। वो मेरे पापा। देखिए, घबराने वाली तो कोई बात नहीं है, पर इनको काफ़ी ज़्यादा फीवर है। इनको 15 से 20 दिन कम से कम रेस्ट करना होगा। और हाँ, ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये आप मंगवा लीजिएगा और टाइम टू टाइम अपने पिताजी को देते रहिएगा। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? अब आपको 10-15 दिन आराम करना है, काम नहीं करना है, ठीक है? तो आप आराम कीजिए। बेटा, अब आराम करेंगे तो दुकान का क्या होगा? दुकान कोई कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं दुकान संभालूंगी। और वैसे भी 10-12 दिन की तो बात है, फिर आप ठीक हो जाओगे, तब तक मैं दुकान संभालूंगी। और स्कूल का क्या है, थोड़े दिन स्कूल नहीं जाऊंगी तो मुझे स्कूल वाले निकाल थोड़ी ना देंगे। मैं संभालूंगी, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, तो मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा। हाँ बाबूजी, मैं आपका बेटा ही हूँ। अब बेटा अपना फर्ज तो निभाएगा ही ना। मैं आती हूँ, ठीक है? अपना ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर वो काम करेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने खास बोला है कि उनको काम नहीं करना है, इसीलिए मैं स्कूल नहीं गई, छुट्टी कर ली आज। अरे बेटा, पापा की तबीयत खराब थी तो छुट्टी करने की क्या जरूरत थी? दुकान तो कोई और भी लगा लेता। मैडम जी ऐसे कैसे लगा लेते? वो मेरी छोटी बहन है और मेरी माँ नहीं है, बस घर में हम 3 लोग हैं। अब मैं अपनी बहन को थोड़ी ना बोलूँगी कि तू दुकान चला, वो छोटी है ना अभी। मैं बड़ी बहन हूँ और बड़ी बहन होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है ना घर की ज़िम्मेदारियाँ उठाना, तो इसीलिए मैं दुकान चला रही हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ाई भी कर लेती हूँ साथ-साथ और दुकान भी सँभाल लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम आजकल के ज़माने में लड़की होकर और ऐसे दुकान पर काम करना, अपने परिवार की मदद करना, ये हर कोई नहीं सोचता। जी। वैसे अधिकतर बच्चों का सपना होता है कि वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं। तुम क्या बनना चाहती हो? मैं मैडम जी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बड़ी डॉक्टर बन के मैं लोगों का इलाज करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा मेरी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दे। मैं चाहती हूँ कि मैं ना सबका फ्री में इलाज करूँ, इतनी बड़ी डॉक्टर बन जाऊँ। कोई भी कितना भी गरीब से गरीब हो, उसको पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है और ना किसी बच्चे को इस तरह से पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और देखना मैं बहुत पढ़ाई करूँगी और एक दिन ना अच्छी डॉक्टर बन के दिखाऊँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम बहुत अच्छी डॉक्टर बनो। पर ऐसे स्कूल से छुट्टी करोगी तो डॉक्टर कैसे बनोगी? पढ़ाई तो पूरी हो नहीं पाएगी और मुझे नहीं लगता कि इस तरह से तुम्हारा ये सपना पूरा हो पाएगा। मैं जानती हूँ आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? अब मैं काम तो छोड़ नहीं सकती ना। अगर मैं ये सब छोड़ दूँगी तो हम खाएँगे क्या? इंसाफ हम रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। पढ़ाई करूँगी तो काम नहीं कर पाऊँगी, काम नहीं करूँगी तो घर नहीं चल पाएगा, पापा की दवाई का खर्चा वो कहाँ से उठाऊँगी? तो इसीलिए मुझे एक चीज़ तो चूज़ करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए मैंने काम को चुना और स्कूल को छोड़ दिया। अच्छा, देखो तुम इस तरह से परेशान मत हो। 1 मिनट रुकना। जी। ये आपके 1 किलो सेब। इसके 140 रुपए हो गए। ये पैसे तुम रख लो। ये 10-15 हज़ार रुपए होंगे। इनसे तुम्हारे पापा का इलाज भी हो जाएगा
और तुम्हें छुट्टी भी नहीं करनी पड़ेगी। ये लो। पर आपकी तो 140 रुपए हुए ना, फिर आप मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो? मैं नहीं ले सकती। देखो बेटा, अभी तुमने कहा ना कि तुम एक डॉक्टर बनना चाहती हो, और डॉक्टर बनने के लिए इंसान को बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, और अगर तुम ऐसे रोज रोज छुट्टी करोगी तो डॉक्टर नहीं बन पाओगी। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा सपना टूटे, क्योंकि इस देश को तुम्हारे जैसे डॉक्टर की जरूरत है। तो ये पैसे तुम रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। पर पापा पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगी उनको? वो मना करेंगे मुझे, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है कि किसी अनजान से कुछ नहीं लेना। और आप तो इतने सारे पैसे दे रहे हो, मैं कैसे ले लूँ? देखो, मैं अनजान नहीं हूँ, ये पास में सोसाइटी है ना, मैं यहीं पर रहती हूँ। और तुम अपने पापा को बोल देना कि एक आंटी ने मेरी मदद की है। बाद में जब भी तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम मुझे लौटा देना। ऐसा ठीक रहेगा। ये लो। और हाँ बेटा, देखो, मेरी खुद की कोई बेटी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनो। आंटी जी, अब आपने मुझे अपनी बेटी कहा है ना, अब तो मैं मन लगा के तैयारी करूंगी, और देखना एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। बिल्कुल बनना। और हाँ, जैसे ही तुम डॉक्टर बन जाओ ना, तो कभी कभार अगर मुझे कुछ हो जाए और इलाज की जरूरत हो तो तुम मेरा इलाज भी कर देना। जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, अब ये सब्जी की दुकान लगाने की जरूरत नहीं है, अगर कोई और मदद चाहिए तो मुझे बता देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान नहीं है। अरे, एक माँ अपनी बेटी के ऊपर एहसान थोड़े ना करती है। तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जी। अच्छा, मैं चलूं? जी, नमस्ते। नमस्ते। विश्वास नहीं हो रहा कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। भगवान इनका हमेशा भला करना। मैं फटाफट से दुकान बढ़ा लेती हूँ।